तुम एक एक करके मेरे 7 बच्चों की हत्या कर चुकी हो। मां होकर अपने बच्चों की हत्या। महाभिषेक, मैं तुम पर रुष्ट हूं, और गंगे, तुमने महाभिषेक का साथ दिया। तुम दोनों मृत्यु लोक में जन्म लोगे। जाओ, मैं तुम दोनों को शाप देता हूं। जय श्री कृष्ण। परम पावनी गंगा, जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में एक पवित्रता का एहसास उत्पन्न होता है। आज उन्हीं परम पावनी गंगा के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे माँ गंगा किस कारण इस धरती पर राजा शांतनु के साथ गृहस्थ जीवन बिताया, क्यों माँ गंगा ने अपने ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले अपने 7 पुत्रों को अपने ही हाथों से अपने जल में डुबोकर मार डाला, इसके साथ ही पूर्व जन्म में राजा शांतनु और गंगा का आपस में क्या संबंध था, हम बताएंगे उन सभी गूढ़ रहस्यों को। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। नमस्कार मित्रों, महाभारत कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में एक महान प्रतापी राजा थे जिनका नाम महाभीष था। उन्होंने अपने जीवन काल में बड़े बड़े यज्ञों को करके इतना पुण्य फल अर्जित किया था कि उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और वह स्वर्गलोक में देवताओं के साथ निवास करने लगे। एक दिन स्वर्गलोक में सभी देवता और ऋषियों के साथ राजा महाभीष ब्रह्मा जी की सेवा में उनके दरबार में जा पहुंचे, जहां पर पहले से ही गंगा जी उपस्थित थी। गंगा जी और राजा महाभीष की नजर दरबार में जैसे ही मिली, दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए और उन्हें किसी भी बात के कोई एहसास नहीं रहा। तभी एक हवा के झोंके से गंगा जी का वस्त्र उनके शरीर से खिसक गया। वहां उपस्थित सभी देवता और ऋषि ने गंगा जी की इस अवस्था को देखकर अपनी नजरें झुका ली, किंतु राजा महाभीष और गंगा एक दूसरे को देखते हुए इस परिस्थिति से बेखबर अपने में मग्न रहे। तब परम पिता ब्रह्मा ने दोनों को अमर्यादित अवस्था में देखकर क्रोधित होते हुए राजा महाभीष और गंगा को यह श्राप दिया कि तुम दोनों ही पृथ्वी पर जाकर जन्म लोगे। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने राजा महाभीष से कहा कि जिस गंगा को देखकर तुमने देवलोक की मर्यादा भंग की है, तुम्हें इसी गंगा के कारण पृथ्वी लोक में अत्यंत दुख को भोगना पड़ेगा, और जैसे ही तुम गंगा पर क्रोध करोगे, इसको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्मा जी के इसी श्राप के कारण महाभीष ने कुरु वंश के राजा प्रदीप के पुत्र शांतनु के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और हस्तिनापुर के राजा बने। राजा बनने के कुछ काल बाद एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक परम सुंदर स्त्री को नदी से निकलते हुए देखा। उस परम सुंदरी स्त्री को देखते ही राजा शांतनु उस पर अत्यंत मोहित हो गए और राजा शांतनु ने उस स्त्री से प्रणय निवेदन करते हुए अपनी रानी बनने का आग्रह किया। तब उस स्त्री ने कहा, मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, किंतु मेरी एक शर्त है कि मैं तब तक आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए टोकेंगे नहीं, न ही मुझसे कोई मेरे द्वारा किए गए कार्य के विषय में प्रश्न पूछेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप हमसे कारण जानना चाहेंगे तो मैं तुरंत आपको छोड़कर वहां से चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उस परम सुंदर स्त्री के रूप सौंदर्य में मोहित हो उसकी यह बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। वह स्त्री और कोई नहीं, माँ गंगा थी, जिसे सब कुछ याद था, किंतु राजा शांतनु को अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात याद नहीं थी। विवाह के बाद राजा शांतनु उस सुंदर स्त्री गंगा के साथ सुखपूर्वक समय बिताने लगे। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ एक एक कर 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को गंगा ने अपने नदी के जल में डालकर मार डाला। शांतनु अपने वचन और स्त्री प्रेम के कारण सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पाए और ना ही गंगा से कोई प्रश्न पूछा, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैं इसको इसका कारण पूछा तो यह परम सुंदरी मुझे छोड़कर चली जाएगी। जब 8वें पुत्र ने गंगा के गर्भ से जन्म लिया और उसे भी गंगा अपने जल में डालने लगी, तो राजा शांतनु क्रोधित होकर उसे रोकते हुए पूछा कि तुम एक माँ होकर ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों अपने पुत्रों को अपने ही हाथों से मार रही हो। तब गंगा ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा आपके जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था, और उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। इसके साथ ही गंगा ने राजा शांतनु को उनके पूर्व जन्म की बातें याद दिलाई और कहा कि आज मैं अपने श्राप से मुक्त हो गई, क्योंकि आप शर्त के अनुसार गुस्सा करते हुए आपने मुझे रोका और प्रश्न किया।
इसलिए अब मैं जा रही हूँ, आपके इस पुत्र को समय आने पर लौटा दूंगी। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर चली गई, जो आगे चलकर देवव्रत भीष्म के नाम से जगत में विख्यात हुआ। और यही वो रहस्य था कि माँ गंगा को ब्रह्मा के श्राप के कारण पृथ्वी पर शांतनु से शादी कर गृहस्थ जीवन जीना पड़ा, और इसी वशिष्ठ के श्राप से 7 वसुओं को मुक्ति दिलाने के लिए अपने गर्भ से उत्पन्न 7 पुत्रों को उन्होंने जल समाधि दी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हमारे भक्ति चैनल ग्रंथ कथा रहस्य को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।